করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আজকে যে সমস্ত কথাগুলো হবে খুব মনোযোগ সহকারে শোনান এবং সেই সমস্ত কথার উপর আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করেন। आमीन। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को हमारे लिए नेमतों का गुलदस्ता बनाया है। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পুরো পৃথিবীকে আমাদের সকলের নেয়ামতের একটা হেডকোয়ার্টার এবং কারখানা আল্লাহ তাআলা বানিয়ে দিয়েছেন। आप जिस तरफ देखेंगे अल्लाह की नेमतें बिखरी हुई नजर आएंगी। আপনারা যেদিকে দেখবেন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত আল্লাহ তাআলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। ऊपर की तरफ देखें तो आसमान अल्लाह की नेमत, আমরা যদি উপরের দিকে দেখি তাহলে দেখি আসমানও আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, नीचे की तरफ देखें जमीन अल्लाह की नेमत, আমরা যখন নিচের দিকে দেখব এই জমিন এই ভূমিও আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। दाएं बाएं आगे पीछे देखें तो अनहार, अशजार, असमार, जिबाल, ये सब अल्लाह की नेमत। ডানে বামে আগে পিছনে উপরে নিচে যেখানে দেখব এই তরুলতা গাছপালা নদ নদী গাছ যা কিছু আছে সব আল্লাহ তাআলার নিয়ামত। और कुरान करीम में अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र करके आपको अपनी मोहब्बत की तरफ मुतवज्जे फरमाया है। কোরআন কারীমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সমস্ত নিয়ামতের উল্লেখ করে নিজের মহব্বতের দিকে ডেকেছেন মানুষদেরকে। फरमाया अलम तरौ कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा। अलम तरौ कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मर फ़ीहिन्न नूरन वजअलश शम्स सिराजा। कभी गौर तो करो ना, आसमान को तुम्हारे लिए नेमत बनाने वाला कौन है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। लेकिन मेरा दिल करता है कि अल्लाह से मोहब्बत में और इजाफा हो जाए, जवाब में और जोर आ जाए। फरमाया अलम तरौ कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा। वो कौन है जिसने तुम्हारे लिए आसमान को छत बनाकर बुलंद कर दिया है। एक और मकाम पर फरमाया अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। कभी गौर किया तुमने, तुम्हारे घर की छत के लिए पिलर जरूरी होते हैं, तुम्हारी मस्जिद की छत के नीचे सुतून लगे होते हैं, तुम्हारी दुकान के छत के लिए पिलर जरूरी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरा कमाल कुदरत तो देखो ना, ताहत निगाह फैला हुआ आसमान छत की तरह कायम किया है, तुम्हें कोई पिलर नजर नहीं आएगा। एक और मकाम पर फरमाया अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैल लिबासा व जअलना अन-नहार माशा। कभी गौर किया तुमने, वो कौन जात है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को कालीन बनाकर बिछाया हुआ है। वो कौन जात है जिसने तुम्हारे लिए रातों को अंधेरा अता फरमाया। कि तुम सारा दिन मेहनत करते हो ना, तुम सारा दिन खेतों में काम करते हो ना, काम करते करते थक जाते हो तो अल्लाह इस रात के अंधेरे को माँ की ममता से भी ज्यादा सुकून देकर तुम्हारे लिए भेजता है। ये नेमत अता करने वाला कौन है। और फिर जब रात को सोते सोते थक जाते हो, करवटें बदलने लगते हो, परेशान होते हो कि सुबह क्यों नहीं हो रही, तो वो कौन जात है जो सूरज को तुम्हारे लिए नौकर बनाकर रोशन करता है।
अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। एक और मकाम पर फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। कहीं तुम्हें ये गलत फहमी ना हो जाए कि तुम मेहनत करते हो तो जमीन से धान निकलता है, तुम मेहनत करते हो तो जमीन से गेहूं निकलता है। कहीं तुम्हें ये गलत फहमी ना हो जाए कि तुम स्प्रे करते हो, खाद डालते हो, हल चलाते हो तो जमीन से गंदुम आ जाती है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्हारी मेहनत का कमाल नहीं, मेरे करम का इजहार है। तुम तो जमीन में बीज डाल के सोने के लिए घर चले जाते हो ना, जब वो जमीन के सीने में बीज आता है तो जमीन अल्लाह से कहती है इलाहुल आलमीन तेरे गुनाहगार बंदे ने अपना बीज मेरे सीने में डाला है, नमाज नहीं पढ़ता इलाहुल आलमीन, कुरान की तिलावत नहीं करता, उश्र नहीं देता, ज़कात नहीं देता, हज फर्ज हो गया हज करने नहीं जाता, तो मुझे इजाजत देना इसके धान के बीज को खराब कर दूं, गला दूं, सड़ा दूं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ए जमीन बंदा गुनाहगार है तो क्या हुआ, मैं तो अरहमुर राहिमीन हूं ना। उसने तुझ पर एतमाद नहीं किया, उसने तुझ पर यकीन नहीं किया, उसने तो अल्लाह पर यकीन किया है। अब मेरा ऑर्डर सुन, अब मेरा हुक्म सुन, मेरे बंदे के डाले हुए बीज को खराब नहीं करना, एक बीज को हजारों बीज में तब्दील करके वापस लौटाना है। ये कर्म करने वाला कौन है? एक और मकाम पर फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअ फअख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अलवानुहा। कभी गौर किया तुमने आसमान से बरसने वाली बारिश का रंग एक, उसका जायका एक, उसकी खुशबू एक, और जिस जमीन पर वो बारिश गिर रही है वो जमीन भी एक। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो कौन जात है जो एक ही पानी और एक ही जमीन को मिलाकर कभी तुम्हें मीठा आम खिलाता है, कभी कड़वा करेला खिलाता है। ये करम फरमाने वाला कौन है? एक और मकाम पर फरमाया हुआ इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा। कहीं तुम्हें ये गलत फहमी ना हो जाए कि हमारी गाय हमें दूध पिला रही, कहीं तुम्हें ये गलत फहमी ना हो जाए कि हमारी बकरी हमें दूध दे रही है, कहीं ये गलत फहमी ना हो जाए कि भैंस से दूध मिल रहा है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया बकरी दूध नहीं पिला रही, गाय नहीं पिला रही, भैंस नहीं पिला रही, ऊँटनी नहीं पिला रही, तो या अल्लाह दूध कौन दे रहा है? रब ने फरमाया नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी। जानवर तुम्हें दूध नहीं पिला रहे, तुम्हें दूध अता करने वाला कौन है? ये सारी कायनात अल्लाह की नेमतों का गुलदस्ता है। तर्जमे की जरूरत है? ये सारी कायनात अल्लाह के इनामात का गुलदस्ता है। अजीज दोस्तों क्या करें, हम शुमार ही नहीं कर सकते उसके इनामात को। हम একটু সরে যাই, একটু মেহরবানি করে। देखो ना शैतान आ गया। বারবার বলা হয়েছে আপনাদেরকে একটু মেহরবানি করে মোবাইলগুলো নামান, একটু মোবাইলগুলো নামান, মোবাইলগুলো বন্ধ করেন। जो खड़े हुए हैं बच्चे इधर আমরা बसे যাই, इधर सामने आओ। লোকদেরকে আমরা দেখার সুযোগ করে দেই। यहाँ आ जाओ भाई, ताकि पीछे वालों को नजर आए। इधर बैठ कहीं जरूरी होगा मैं फिर आपको সবাই বসে যায় একটু মেহরবানি করে। জানানো ভাইয়েরা আমরা মেহরবানি করে বসে যাই।
আমরা পরিবেশ ঠিক রাখতে সহযোগিতা করি। अल्लाह ने जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई तो सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू ली आदम, आदम को सजदा करो, इसकी अजमत का इकरार करो। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন আদম আলাইহিসসালামকে সৃষ্টি করেছেন তখন ফেরেশতাদেরকে বললেন উসজুদু লি আদম, তোমরা সবাই আদম আলাইহিসসালামকে সিজদা করো। এবং এর আগে মুহতারাম মেহমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিভিন্ন নিয়ামতের কথা আলোচনা করেছেন। এখানে অসংখ্য উলামায়ে কেরাম আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা মোটামুটি মফহুমটা বুঝেছেন, সাধারণ মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বুঝেছেন। যেহেতু আমরা সবাই কম বেশি হিন্দি বা উর্দু আমরা কম বেশি সংস্পর্শে জানি, আমরা শুনি কম বেশি। তো বিভিন্ন নিয়ামতের কথা আলোচনা করেছেন। আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা পানি বর্ষণ করেন, জমিন থেকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ফসল উদ্গত করেন, আল্লাহ তাআলা রাত দিন এরপরে দিন দেন। এটা আল্লাহ তাআলা ছাড়া এর সমস্ত নিয়ামত কেউ দিতে পারে না। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ামতের কথা এত গুনাহ করি, এত নাফরমানি করি, তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তার নিয়ামত অবারিত রেখেছেন। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করে কৃতজ্ঞ চিত্তে আমাদের সিজদামনত হওয়া উচিত আমাদের সবার। फरमाया वइन कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम, रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने आदम की तख्लीक करने के बाद सारे फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम को, फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया और आदम की अजमत का इकरार करते हुए उसके सामने सर झुका लिया। इल्ला इब्लीस, एक मुनकिर हो गया, एक काफिर बन गया, एक ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहने लगा अराईता हाज़ल्लज़ी कर्रमता अलैहि, इब्लीस कहने लगा इलाहुल आलमीन, नहीं करूंगा आदम को सजदा, नहीं तस्लीम करूंगा इसकी आजमत को। बल्कि अल्लाह को कहने लगा अच्छा इंसान नहीं बनाया आपने, बुरा इंसान बनाया। अगर आप मुझे मौका दे दे तो मैं साबित करूंगा कि ये इंसान सजदे के काबिल नहीं, ये तो सजा के काबिल है। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মনোযোগ নষ্ট না করি, পিছন থেকে কথা বলে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। তো আদম আলাইহিসসালামকে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বললেন ওয়াইল কুল্লাইল মালাইকাতু ইসজুদু লি আদম, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বললেন উসজুদু লি আদম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। সবাই সিজদা করলো, কিন্তু ইবলিস সে সিজদা করলো না। ইবলিস সিজদা করতে সে অস্বীকার করলো। এখন হ্যাঁ, আজকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উনি আরেকটা অনুষ্ঠানে চলে যাবেন, উনি শুধুমাত্র আপনাদেরকে সালাম দিবেন এবং দোয়া নেন। সম্মানিত প্রধান অতিথি, সম্মানিত প্রধান বক্তা এবং মুরব্বী বাবারা, মন্ডলে মা ও বোনেরা, সবাইকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত মুফতি ইকরাম, আপনারা জানেন গণতন্ত্রের মা দেশরত্ন বেগম খালেদা জিয়া স্বৈরাচারী আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে নিপীড়ন নির্যাতনের মধ্য দিয়ে আজ তিনি মৃত্যু পদযাত্রী। অনেক লাইভ সাপ্লাই রয়েছেন। আমি আল্লাহর কাছে আপনাদের মাধ্যমে এবং যিনি প্রধান বক্তার মাধ্যমে দোয়া চাই, আল্লাহ যেন ওনাকে সুস্থ দান করেন। আর তিনি আল্লাহকে অনেক কষ্ট না দিয়ে ওনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনে করছি। সম্মানিত মুসলিম বাবাই, আপনি জানেন বাংলাদেশ জাতীয় দল বিএনপি দল আমাকে মনোনয়ন করেছেন। আমার মাতা ধানের শীষ, আমি আপনাদের সন্তান। আপনাদের ভোট দিয়ে 5 বছর বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ছিলাম,
আমি দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। এই 16 বছর মুসলমানের তাফসীর মাহফিল সুষ্ঠুভাবে করতে দেওয়া হয়নি। হুজুরদের ঘাট ধরে মসজিদে নেমে দেওয়া হয়েছে, মহৎ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আজকে আর কারো পারমিশন লাগে না। আল্লাহর কোরআনের কথা বলতে কারো পারমিশন দরকার হয়। স্বাধীনভাবে আল্লাহর কোরআনের কথা বলা শুরু হয়েছে, এটা চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমি আপনাদের মাঝে, আপনি আপনাদের সন্তান, যদি আল্লাহ আমাকে আপনাদের খেদমত করার সুযোগ দেয়, তাহলে আমি আপনাদের নিঃস্বার্থভাবে একজন খাদেম হিসাবে আপনাদের খেদমত করতে চাই। আল্লাহ আমাদের সাথে অতীত থেকে আজ পর্যন্ত আমার সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান এমন কোনো জায়গা নেই সেখানে যাইনি। আলেমদের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো রয়েছে, সবার সাথে আমার সম্পর্ক ভালো রয়েছে। আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই, আল্লাহ যেন আমাকে হাদিস জয়যুক্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দান করেন। এই আশা রেখে আপনাদের সবার এবং সম্মানিত প্রধান বক্তার সুস্থতা কামনা করি এবং যারা ওনার সহযোগী রয়েছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। शैतान ने कहा इलाहुल आलमीन नहीं करूंगा सजदा आदम को। हक ताला ने फरमाया फखरुज इन्नका रजीम, निकल जाओ मेरी बारगाह रहमत से, व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। अब कयामत तक मैं तुझे रहमत की नजर से नहीं देखूंगा, लानत बरसती रहेगी। तो अजीज साथियों, शैतान चला तो गया, अल्लाह को चैलेंज करके गया। कहता है इज्जती का यार ला अबरहु इबादक मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम। इलाहुल आलमीन, तेरी इज्जत की कसम खाकर कह रहा हूं कि जिस आदम को सजदा ना करने की वजह से तूने मुझे मलऊन बनाया, इस आदम की औलाद से इतने गुनाह करवाऊंगा, इतनी खताएं करवाऊंगा, इतने जराइम करवाऊंगा कि तू भी इन पर नाराज हो जाएगा। एक कसम खाकर शैतान ने चैलेंज किया अल्लाह को। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कम वक्त शैतान, तूने एक कसम खाकर ऐलान किया कि मेरे बंदों से गुनाह करवाएगा, मैं 4 कसमें खाकर तुझे जवाब देना चाहता हूं। इज्जती व जलाली व करमी व उलूई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम वस्तग़फ़िरूनी। तू जितना चाहे मेरे बंदों से गुनाह करवा, जितना चाहे इन्हें नाफरमान बना, जितना चाहे इनसे जराइम करवा, मैं 4 कसमें खाकर ऐलान करता हूं, जब कभी भी मेरे बंदे गुनाह लेकर तौबा करने के लिए आएंगे, इन्हें ताना भी नहीं दूंगा, माफ कर दूंगा। कितने प्यार से हक ताला ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ताला ने फरमाया अगर तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए हैं तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी भर के गुनाह लेकर मेरे दर पे आओ ना, आसमान के सितारों से ज्यादा गुनाह, रेत के जर्रों से ज्यादा खताएं, पहाड़ों के वजन से ज्यादा वजनी जराइम लेकर आओ ना,
हक ताला फरमा रहे मेरे दर पे आओ, जबीने में आज झुकाओ, तलब का दामन फैलाओ, नदामत के आंसू बहाना। अगर आंसू नहीं निकल रहा, रोने जैसी शक्ल बनाकर दिखाओ ना। अब ताला फरमा रहे तुम्हारे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। याद रखना सिराजगंज के रोशन ज़मीरों, अल्लाह ने अगर माँ बाप को इकलौती औलाद दे दी, एक ही बेटा दे दिया छेले, वालिदैन ने उस बच्चे की परवरिश की। बाप सारा दिन धूप में मेहनत करता रहा ताकि मेरा बच्चा जवान हो जाए। माँ सारी रात बच्चे की खिदमत करती रही ताकि बीमार ना हो जाए। सारी जिंदगी माँ बाप ने उस छेले के लिए कुर्बान कर दी। बाप ने अपनी सारी जवानी लगा दी, माँ ने अपना सारा शबाब लगा दिया, ये सोच कर के बच्चा जब जवान होगा हमारा सहारा बनेगा, हमारा दोस्त बनेगा, हमारा खादिम बनेगा। लेकिन अजीज दोस्तों, बच्चा जब बड़ा हुआ तो शैतान का दोस्त बन गया, बाप का नाफरमान हो गया। शैतान से दोस्ती कर ली, बाप से दूर हो गया। शैतान की मानने लगा, माँ को नाराज करने लगा। और जब माँ बाप ने बच्चे को समझाया ये क्या कर रहे हो, ऐसे ना करो, तो बच्चा माँ बाप को छोड़कर चला गया। कई साल तक माँ बाप की खबर नहीं ली, न कभी ईद पर आया, न कभी रमजान में आया। साल हर साल बच्चे ने माँ बाप का एहसास नहीं किया। बाप बीमार होता, बच्चे को याद करता, बच्चा कभी हाल भी ना पूछता। माँ सारी सारी रात बच्चे की याद में आंसू बहाती, बच्चा लौट कर ना आता। कई साल गुजर गए। एक दिन बच्चे को ख्याल हुआ मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने कितनी बड़ी खता कर दी, अपने माँ बाप को नाराज किया, कितना बड़ा जुल्म कर दिया मैंने। ये एहसास होते ही वो रोने लगा, आंखों से आंसू बारिश की तरह बरसने लगे। जल्दी जल्दी तेज तेज चलता हुआ अपने घर की तरफ आया तो देखा घर का दरवाजा बंद नहीं है, घर का दरवाजा खुला हुआ है और वालिद घर के दरवाजे पर बैठा अपने बच्चे को याद कर रहा है। क्या करें अजीज दोस्तों, औलाद तो माँ बाप को भूल सकती है, अल्लाह की कसम माँ बाप औलाद को नहीं भूल सकते। औलाद माँ बाप से नाराज होकर दूर चली जाती है, माँ बाप कभी अपनी औलाद से नाराज नहीं हुआ करते। बच्चा बीमार हो जाए, वालिद रोटी नहीं खाता जब तक बच्चा ठीक ना हो। रात को माँ सो नहीं सकती जब तक बच्चे का बुखार खत्म ना हो। वो बच्चा दौड़ता हुआ आया तो देखा मेरा वालिद आज तक आंसू बहा रहा है। दरवाजे पर बैठा हुआ बाप बेटे का इंतजार कर रहा है। वो बेटा आकर वालिद के कदमों में बैठ गया, दोनों हाथ उसके पांव पर रख दिए, उसकी दाढ़ी को पकड़कर कहने लगा, अब्बा जी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारा हक अदा नहीं किया, मुझे एहसास हो गया, आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, अब्बा गलती हो गई माफ कर दे। फिर वहां से उठकर चला गया अपनी वालदा के पास, वालदा के दुपट्टे को पकड़कर कहने लगा, अम्मा गलती हो गई मुझे माफ कर दे। तो याद रखना सिराजगंज वालों, उस इकलौते छेले पर उसके माँ बाप इतनी जल्दी राजी नहीं होते जितना जल्दी अल्लाह अपने गुनाहगार बंदे की तौबा पर राजी होता है। আলহামদুলিল্লাহ, খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেছেন মেহমান। প্রথমে বলছেন যে শয়তান তো
আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন ফাখরুজ ফাইন্নাকা রাজিম, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি চিরজীবনের জন্য তুমি অভিশপ্ত হয়ে গেলে। শয়তান যখন আসমান থেকে বের হয়ে আসলো, আল্লাহ তাআলা তাকে বের করে দিলেন, তখন সে একটা চ্যালেঞ্জ করলো যে আপনি তো আমাকে এখান থেকে বের করে দিলেন, আপনি শুনে রাখেন আমি আপনার বান্দাদের মাধ্যমে গুনাহ নাফরমানি এত বেশি পরিমাণে করাবো যে আপনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন তুমি তো আমাকে চ্যালেঞ্জ দিছো, শুনে রাখো আমি 4টা কসম খেয়ে বলতেছি, আমার ইজ্জতের কসম, আমার সম্মানের কসম, আমার মর্যাদার কসম, তারা লক্ষ কোটি গুনাহ করুক, গুনাহ করে যখন আমার কাছে তওবা করবে আমি তাদের জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দেব। এরপর কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, হে বান্দা তোমার আসমান এবং জমিন পরিমাণ, সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ যদি গুনাহ হয়, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, হতাশ হয়ো না। ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, আল্লাহ তাআলা বান্দার জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দেন, ক্ষমা করে দেন। এরপরে মেহমান একটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন, কোন দম্পতির একটা সন্তান থাকে, সেই সন্তানের জন্য পিতা মাতা কত কষ্ট করেন, কত মেহনত করেন, তার ডেডিকেশন, স্যাক্রিফাইস, কোরবানির বদৌলতে পিতা মাতা খেয়ে না খেয়ে সন্তানের জন্য মেহনত করেন, সন্তান একসময় বড় হয়ে যায়। এরপরে ফ্রেন্ড সার্কেল, মোবাইল, অসৎ সঙ্গীর কারণে সে বন্ধু বান্ধবকে প্রাধান্য দেয়, পিতা মাতার থেকে দূরে সরতে থাকে, পিতা মাতাকে শত্রু বানায়, বন্ধু বান্ধবকে সে দোস্ত বানায়। কথা ঠিক না ঠিক বলে? তো সে বন্ধু বান্ধবকে কি বানায়? দোস্ত বানায়। এক সময় দেখা যায় পিতা মাতাকে বোঝাইতে থাকে, সে বুঝতে থাকে না, রক্ত গরম হয়ে থাকে, বুঝতে থাকে না, তখন সে একসময় বাড়ির থেকে বের হয়ে বন্ধু বান্ধবের দল চলে যায়, যেখানে বিয়ে করতে সেখানে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সংসার করতে থাকে। ঠিক না ঠিক? কিন্তু সন্তান তো সেও তো একসময় সন্তানের পিতা হবে, ঠিক কিনা? সে যখন বড় হতে থাকে, এদিক থেকে পিতা মাতা বাসায় কান্না, আব্বা কাঁদতেছে, মা কাঁদতেছে, শেষ কাঁদতেছে, আল্লাহ দরবারে রোনাজারি আহাজারি করতেছে, তারপরেও পিতা মাতা সন্তানের জন্য বদদোয়া করে না। সন্তান যত কি করুক, নাফরমানি করুক, পিতা মাতার বিরুদ্ধাচরণ করুক, সত্যিকার অর্থে পিতা মাতা কোনোদিন সন্তানের একটি অমঙ্গল চায় না, তার জন্য সবসময় কল্যাণ কামনা করে। এক সময় সন্তান যখন তার বুঝ আসে তার দিনের মধ্যে, আহা আমি তো আমার পিতা মাতার সঙ্গে কি করেছি, নাফরমানি করেছি, তাকে দিলের মধ্যে কষ্ট দিয়েছি, তখন সে যখন রওনা হয়ে যায়, গিয়ে দেখে যে তার বাড়ির দরজা খোলা আছে, সুবহানাল্লাহ বলে। তার জন্য তার বাড়ির দরজা পিতা মাতা বন্ধ করেনি, তখন সে পিতার পায়ে গিয়ে পড়ে, আব্বা আমার ভুল হয়ে গেছে, আপনি ক্ষমা করে দেন। এরপরে সেখান থেকে বাবা ক্ষমা করে দেয়। এরপরে মার কাছে যায়, মার কাছেও কান্নাকাটি করে, বলতেছে পিতা মাতা যত ক্ষণে ক্ষমা করে দেন, আল্লাহ যখন বান্দা গুনাহ করে, আল্লাহর কাছে যখন তওবা করে, আল্লাহ তার আগে বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। आसमान भी किसका इनाम है भाई? जोरे बोलो। अल्लाह से नाराज तो नहीं हो कोई? मस्जिद में जाते हो ना नमाज पढ़ने? हाँ, जो अल्लाह से नाराज होता है वो नहीं जाता उसके घर। लोग कहते हैं अल्लाह हमसे नाराज हो गया। अल्लाह तो कभी नाराज नहीं होता। अगर वो नाराज होता तो अजान की आवाज बंद हो चुकी होती। वो तो रोजाना कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हय्या का माना क्या है उर्दू में? बंगला में कैसे बोलेंगे? आशो आशो। उलमा बैठे हुए हैं, आशो के लिए अरबी में हय्या यूज नहीं होता, आशो के लिए कहा जाता है ताल। सही है भाई? गलती तो नहीं कर रहा हूं? सही है ना? आशों के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है तालो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया तालो इलस सलाह, तालो इलल फलाह। अल्लाह ने फरमाया हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हय्या अरबी में उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई बादशाह किसी फकीर की अपने महल में बुलाकर दावत करता हो। মেহমান কি বলছেন বুঝছেন তো? যে আমরা আল্লাহ হাইয়া আলাল ফালাহ বা হাইয়া আলাস সালাহ বলে না, আমরা বলি না, আযানের মধ্যে বলি যে হাইয়া মানে আসো না, আমরা বলি এদিকে আসো। এটা আরবিতে ব্যবহার হয় তাআল বা তাআলাও, এদিকে আসো। কিন্তু হাইয়া কখন ব্যবহার হয়? যখন কোনো বাদশা কোনো ফকিরকে দাওয়াত দিয়ে, তার মহলে দাওয়াত দিয়ে নিমন্ত্রণ এবং ইনভাইটেশন করে, তখন হাইয়া ব্যবহার হয়। আল্লাহ তাআলা এখানে আমাদেরকে হাইয়া ব্যবহার করে তার মহলের দিকে, জান্নাতের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। हय्या का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह आपको ये मैसेज दे रहा है कि जो रिस्क
नमाज छोड़कर दुकान पे ढूंढ रहे हो, और इस दुकान पर नहीं मिलेगा, अल्लाह के घर में आकर मिलेगा। अल्लाह हैया का लफ्ज इस्तेमाल करके तुम्हें मैसेज दे रहा है, जो इज्जत तुम दुकानों में, खिलियानों में, कारोबार में, सियासत में ढूंढ रहे हो, वो इज्जत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, अल्लाह के घर में आकर मिलेगी। ये सारी नेमतें अता करने वाला कौन है भाई? ऐसे नहीं छुट्टी दूंगा आपको जब तक अल्लाह का नाम दिल से नहीं लोगे। दिल से इतना जोर से बोलना है कि आपकी आवाज मेरे साथ साथ ढाका तक पहुंच जाए। ये सारी कायनात गुलदस्ता इनामात बनाने वाला कौन है? हमारा माबूद, कौन है हमारा खालिक, कौन है हमारा मोहसिन, कौन है हमारा मुनइम। सब कुछ उसने अता फरमाया, अल्लाहु अकबर। सब कुछ अल्लाह ने अता फरमाया। लेकिन आज आपको एक राज की बात बताता हूं, आज आपको एक ओपन सीक्रेट बताता हूं। आसमान अल्लाह का बड़ा इनाम नहीं, जमीन अल्लाह का बड़ा इनाम नहीं, सूरज, चांद, सितारे, सहरा, दरिया, जंगल, आबशार, ये बड़ा इनाम नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने इनको मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत नहीं दी। इसलिए मैं कह रहा हूं, न जमीन बड़ा इनाम है, न आसमान बड़ा इनाम, न समंदर बड़ा इनाम, न मछलियां बड़ा इनाम, न दाल भात बड़ा इनाम। याद रखना सिराजगंज वालों, अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम यह है कि उसने मुझे और तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा दिया है। अगर पूरी कायनात न मिलती गुजारा हो जाता, लेकिन अगर हमें हमारा नबी न मिलता गुजारा न होता। মেহমান বলতেছেন যে হাইয়া আলাল ফালার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই মেসেজ দিচ্ছেন যে তোমরা ইজ্জত খুঁজতেছো দোকানের মধ্যে, ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে, চাকরির মধ্যে, পলিটিক্সের মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে তোমরা ইজ্জত খুঁজতেছো, সেখানে তোমরা ইজ্জত পাবে না, ইজ্জত পাওয়া যাবে আল্লাহর ঘরের মধ্যে। এমনি ভাবে মেহমান বলতেছেন যে আমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, যে গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, জমি, সমুদ্র, এগুলো আল্লাহ তাআলার নিয়ামত মনে করি। এগুলো বড় নিয়ামত নয়, এগুলো আল্লাহর কাছে মশার দানার পরিমাণ নয়, মাছির দানার পরিমাণ সমমূল্য আল্লাহর কাছে নেই। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় নিয়ামত, আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই পুরো পৃথিবীর জন্য, এই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। अल्लाह ने हमें और आपको हसीन नबी अता फरमाया। अल्लाह ने मुझे और आपको खूबसूरत रसूल अता फरमाया। इतना हसीन, इतना हसीन, इतना हसीन कि 14वीं के चांद में भी वो हुस्न नहीं जो मोहम्मद की चेहरे में हुस्न है। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কান্তিময়, দীপ্তিময়, সুন্দর অবয়বের অধিকারী একটা নবী দান করেছেন, যেই নবীর অবয়ব মানে পূর্ণিমার যে চাঁদ, এই পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও সুন্দর ছিলেন আমাদের নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেই নবীকে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য দান করেছেন। एक मर्तबा जिब्राइल हाजिर हुए, आकर कहने लगे, अल्लाह के महबूब, आज आपके सामने इकरार करना चाहता हूं, आज आपके सामने दिल की बात करना चाहता हूं। একবার জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এসে বলেন, হে মাহবুব, আজকে আপনার সামনে দিলের একটা কথা আমি স্বীকার করতে চাই, একটা কথা আমি বলতে চাই। फरमाया कल्लब्तु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा, कल्लब्तु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा। अल्लाह के महबूब,
मैंने पूरी कायनात का कोना कोना छान मारा है, मशरिक भी देख कर आया हूं, मगरिब से भी होकर आया हूं, शमाल के भी चक्कर लगाए हैं, जुनूब से भी होकर आया हूं, सारी कायनात के हसीनों को देखा मैंने, तमाम अंबिया और रसूल के चेहरों की जियारत की, लेकिन अल्लाह के महबूब अल्लाह की कसम खाकर एतराफ करना चाहता हूं, लम अजिद रजुलन अफदल अनवरा अहसन अशरफ अकरम मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे ज्यादा किसी को हसीन नहीं पाया है। মেহমান বলতেছেন জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন যে আল্লাহ কল্লাবতু মাশারিকাল আরদি ওয়া মাগারিবাহা, আমি পৃথিবীর উদয়াচল অস্তাচল, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু, যেখানে সানরাইজ হচ্ছে, যেখানে সূর্য উঠতেছে সেখানে আমি ভ্রমণ করেছি, যেখানে সানসেট হচ্ছে সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেখানেও আমি ভ্রমণ করেছি, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু ভ্রমণ করেছি, সমস্ত নবী রাসূলের চেহারা, সমস্ত সুন্দর মানুষের চেহারা দেখেছি, কিন্তু জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে সুন্দর কোন মানুষকে আমি পৃথিবীতে দেখি। फरमाया सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है सल्लल्लाहु। बड़ा खास वक्त है ये, आधी रात होने वाली है और मैं चाहता हूं दुरूद शरीफ इतना जोरे बोलो कि मस्जिद नबवी तक तुम्हारी आवाज चली जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है, सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देख कर, कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आफा कहा गर्दीदान मेरे बुता वर्जीदान, आपा कहा गर्दीदान मेरे बुता वर्जीदान, बिसियार खूबा दीदान लेकिन तू चीज़े दीगरी सल्लल्लाहु। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, चादर ओढ़ ले तो अल्लाह कुरान की आयत बना देता है, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, कंबल ओढ़ ले तो अल्लाह कुरान की आयत बनाता है, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे हुदैबिया के मकाम पर जारी होते हुए नजर आते हैं, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया जिसके हाथ में अल्लाह ने जन्नत की चाबी रखी हुई है, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया मोतियों में भी इतनी रोशनी नहीं जो मोहम्मद के दांतों में रोशनी है। মেহমান বলতেছেন এখন একটা বিশেষ মুহূর্ত চলতেছে অর্ধরাতের মতো, আমরা এত জোরে বা এত বেশি দরুদ শরীফ পড়ব, এই দরুদ শরীফের আওয়াজ যাতে মদিনা শরীফে পৌঁছে যায়। আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন নবী দান করেছেন যার মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত নূরে নূরান্বিত হয়ে আছে সুবহানাল্লাহ। উনি যখন মুখ দিয়ে কথা বলেন সেটা কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ বলেন, এবং উনি যখন গায়ে কম্বল চাদর জড়িয়ে পড়েন সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে বর্ণনা করেন, যখন উনি গায়ের মধ্যে কম্বল জড়ান সেটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন কারীমের মধ্যে বর্ণনা করেন সুবহানাল্লাহ। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, गौर से सुनना सिराजगंज वालों, मैं अपनी मंजिल के करीब आ रहा हूँ, जो मैसेज तुम्हें देने आया हूं मैं इतना लंबा सफर करके वहां तक लेकर आया हूं, तुम्हें ख्याल रखना। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया कि सारी कायनात चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह चाहता है मोहम्मद खुश हो जाए, सारी कायनात चाहती है, आसमान भी जमीन भी सूरज भी चांद भी
सितारे भी, सहरा भी, दरिया भी। फरमाया इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात की हर शय अल्लाह की इबादत कर रही है ताकि कौन राजी हो जाए, कौन राजी हो जाए। तुम जो यहाँ महफिल में आए हो, क्यों आए हो कि कौन राजी हो जाए। मैं जो यहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ कि कौन राजी हो जाए। आदम आंसू बहा रहे हैं ताकि कौन राजी हो जाए। नूह का बेटा तूफान में गर्क हो रहा है, खामोश नजर आ रहे ताकि कौन राजी हो जाए। मूसा फिरौन का मुकाबला कर रहे, कौन राजी हो जाए। इब्राहिम इस्माइल के गले पर खंजर चला रहे ताकि कौन राजी हो जाए। सारी कायनात, सारे अंबिया, सारे रसूल चाहते हैं अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। और कुरान बता रहा है, रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब ने कसमें खा खा कर ऐलान किया, मेरे महबूब सब दुनिया मुझे राजी करने की फिक्र में है और मेरा ऐलान सुन, मैं अपने मोहम्मद को खुश करके दिखाऊंगा। अब तुम बताओ, जिसको अल्लाह खुश करे उसे हमें खुश नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। जिसको अल्लाह खुश करे उसे हमें राजी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम झूठ बोलेंगे हमारा नबी खुश होगा या नाराज होगा? आहिस्ता बोल रहे हो। अगर हम खयानत करेंगे तो हमारा नबी खुश होगा या नाराज होगा? अगर हम चोरी करेंगे नबी खुश होगा या नाराज होगा? अगर हम जायदाद में बहन को हिस्सा नहीं देंगे तो नबी खुश होगा या नाराज होगा? ओहो, इतना नाराज होगा कि उसने कह दिया, मन क़तअ मीरास वारिसिही क़तअ अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह। अगर किसी ने अपने किसी खूनी रिश्तेदार की जायदाद कब्जा कर ली, उसको विरासत नहीं दी, तो नबी कह रहे हैं जन्नत का दरवाजा उसके लिए नहीं खुल सकेगा। तो मुश्किल इम्तिहान है मौलाना। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं बात पूरी कर लूं, फिर इंशाअल्लाह आपका खुलासा कर देंगे। আলহামদুলিল্লাহ, মেহমান বলতেছেন আজকে আমি যে মেসেজ নিয়ে আসছি সেই মেসেজ আমাদেরকে রিয়েলাইজ করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে, সেই মেসেজ নিয়ে আমাদেরকে বাড়ি যেতে হবে। রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ? পুরা পৃথিবীর, পুরা ইউনিভার্স, পুরা পৃথিবী যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর যত কায়নাত আছে, সৃষ্টি আছে, সবাই, যত নবী রাসূল আছে, সবাই আল্লাহকে রাজি খুশি করতে চায়। কাকে রাজি খুশি করতে চায়? কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন, সবাই চায় যে আল্লাহ রাজি খুশি হয়ে যাক, কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন চায় যে আল্লাহর নবী রাজি হয়ে যাক, খুশি হয়ে যাক। সুবহানাল্লাহ। যে নবীকে আল্লাহ খুশি করেন, আমাদের কি উচিত না সেই নবীকে খুশি করা? আমরা যদি মিথ্যা বলি সেই নবীকে খুশি হবেন? আমরা যদি চুরি করি সেই নবীকে খুশি হবেন? আমরা যদি নামাজ না পড়ি সেই নবীকে খুশি হবেন? আমরা যদি বনের সম্পত্তি যদি লুণ্ঠন করি, বনের সম্পত্তি যদি আত্মসাৎ করি, ভাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাৎ করি, সেই নবীকে খুশি হবেন? হবেন না। মেহমান একটা হাদিস পড়েছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারিসের সম্পত্তি কথা করবে, ওয়ারিসের সম্পত্তি লুণ্ঠন করবে, তার হককে নষ্ট করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের দরজা বন্ধ করে দিবেন। নাউজুবিল্লাহ। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे नबी ने हम पर एतमाद करते हुए हमें दो अमानतें सौंपी हैं। कितनी भाई? पहली अमानत यह है कि कभी अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, पहली अमानत है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्लाहु
हक ताला ने फरमाया कोई और तुम्हारा माबूद नहीं, कोई और तुम्हारा मस्जूद नहीं, कोई और हर जगह मौजूद नहीं। सिराजगंज वालों बताओ ना, तुम सबका माबूद कौन है? तुम सबका मस्जूद कौन है? हर जगह मौजूद कौन है? मुश्किलात में काम आने वाला मुश्किल कुशा कौन है? अपने रोते हुए बंदों के आंसू अपने दामन रहमत से साफ करने वाला कौन है? अपने बीमार बंदों को शिफा देने वाला कौन है? रिज़्क़ अता करने वाला कौन है? खुशियां अता करने वाला कौन है? इसलिए वादा करो मेरे साथ, किसी और को सजदा नहीं करोगे, चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़े, चाहे सीने पर गोली खाना पड़े, चाहे आग पर जलना पड़े, चाहे फांसी पर लटकना पड़े, याद रखोगे अपने नबी की ये अमानत, किसी और का सजदा नहीं करेंगे। सजदा किसका होगा? याद रहेगा? भूलता नहीं जाओगे ना? ये पहली अमानत जो हमारे नबी ने हमारे सपुर्द फरमाई कि ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता औ सुल्लिबता। चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़े, कभी अल्लाह के हक के इबादत में किसी को शरीक न करना। तो वादा कीजिए इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक तौहीद के अंदर शिर्क को नहीं मिलने देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी अमानत सिराजगंज वालों याद रखना, मेरे आका ने दूसरी अमानत हमें ये दी थी कि देखना, ख्याल रखना, 1400 साल के बाद कादियानी आएगा, वो ये दावा करेगा कि मैं भी नबी हूँ, मैं भी रसूल हूँ। तो तुम याद रखना, मोहम्मद के बाद कयामत तक कोई और नबी, मोहम्मद के बाद कयामत तक कोई और नबी, मोहम्मद के बाद कयामत तक कोई और रसूल। किसी को नबी नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह, किसी को रसूल नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। हमारा माबूद सिर्फ अल्लाह और हमारा नबी सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन दो अमानतों को संभाल के रखोगे इंशाअल्लाह। वादा करते हो, हाथ उठाकर वादा कीजिए, अल्लाह सबसे राजी हो जाए। वमा अलैहि इल्लल्लाह। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উপরে ভরসা রেখে দুইটা আমানত আল্লাহ নবী আমাদেরকে সুপর্দ করেছেন। এই দুইটা আমানত আমরা রক্ষা করব তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। এক নম্বর আমানত আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে দিয়েছেন যে আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ইলাহ মানব না, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করব না। রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ? আমাদের রিজিক দাতাকে, আমাদেরকে হায়াত দাতাকে, আমাদেরকে মৃত্যুদাতাকে, আমাদেরকে রোগ থেকে মুক্তিদাতাকে আমরা এক নম্বর আমানত রাসূল আমাদেরকে সুপর্দ করেছেন। আমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করব না। যদি আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, যদি আমি বিপদ থেকে কঠিন বিপদে পড়ি, তারপর আল্লাহর সঙ্গে আমরা কাউকে শরীক করব না। রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ? আর দ্বিতীয় নম্বর আমানত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে 1400 বছর পরে